दोस्तों, आपने एक शासक का नाम अवश्य सुना होगा। उसका नाम है किम जोंग उन। इसे एक सनकी शासक के रूप में भी जाना जाता है। यह आदमी अपने आप को तोप समझता है और हमेशा अमेरिका को भी चुनौती देते रहता है और एटम बम और मिसाइल बनाने का हमेशा प्रयोग करते रहता है। ऐसा कहा जाता है कि ये छोटी आंख और गुब्बारे जैसा गाल वाला आदमी इस झंडू से परमाणु यानी एटॉमिक बम बनाने का फॉर्मूला चुराया था या बैकडोर से लिया था। अभी इम्पोर्टेंट बात यही है कि इस नॉर्थ कोरिया में लगभग 20 लाख लोग मरने वाले हैं, जो कि भूख से मरेंगे, क्योंकि यहाँ फूड की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है जिसका कहा नहीं जा सकता है। नॉर्थ कोरिया की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है और उसे इस पूरे जनसंख्या को खिलाने के लिए पूरी तरह से 5.3 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता होती है। बट यहाँ मात्र 4.5 टन ही उगाया जाता है, बाकी दूसरे देशों से मंगाया जाता है। पर कोविड-19 की वजह से ये पहला छोटा आंख वाला जो आदमी है, ये दूसरा छोटा वाला जो आंख वाला जो आदमी है ना, इससे पूरी तरह अपना व्यापार को शट डाउन करके रखा है। वो भी व्यापार नहीं कर रहा है। किम जोंग उन कहता है कि अगर कोविड-19 का चाइना से एक भी केस हमारे देश में आ गया तो हमारी जनसंख्या वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ना हमारे पास वैक्सीन है और ना ही इसे संभालने के लिए हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा है कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। कोविड-19 के बाद रही सही जो कसर होती है वो वहाँ इस बार के बाढ़ और टाइफून ने कर दिया है, जिससे वहाँ की फसल लगभग बर्बाद हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका के सैंक्शन के कारण यहाँ जो व्यापार है वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ एक छोटी सी वस्तु की कीमत भी बहुत ज़्यादा हो गया। एक कॉफ़ी का जो पैकेट होता है वो भी मात्र 7,320 रुपये मिल रहा है और एक दर्जन केले का दाम लगभग 3,000 के आसपास है, वो भी इंडियन रुपीज़ में। अगर वहाँ की करेंसी से वॉन, जो कि वहाँ की करेंसी क्या है वॉन, जिसमें चेंज कर दिया जाए तो लगभग 12 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ लीजिए कितना ज़्यादा महंगाई हो गई वहाँ। इस फूड शॉर्टेज के कारण लगभग 10 से 20 लाख लोग यहाँ भूख से मरने वाले हैं, जो कि इंसानियत और ह्यूमैनिटी का एक धब्बा है। हम और आप चाहकर भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। कोई भी देश उनका सहायता आसानी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूएनओ और अमेरिका जो है पहले से इस पर सैंक्शन लगा चुका है, जिस पे बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, जो कि चाहकर भी आप वहां सामान नहीं पहुंचा सकते हैं। पर अमेरिका और इस गांडू के वजह से पूरे देश की जनता को, आम जनता को सफ़र करना पड़ रहा है। इसको बम खाना है, ये बम खाने नहीं देगा। इसी दोनों के बीच में गरीब जनता वो पीस रही है, जो कि उसको रोटी खाना भी नसीब नहीं। यह जो गुब्बारे जैसा आदमी है, इसने खुद कबूला है कि यह भूखे मरने वाले हैं। इस आदमी को इस झंडू से बैकडोर से, जैसे एटम बम का फार्मूला लाया था उसी प्रकार से अनाज भी मंगा लेना चाहिए। पर ये झंडू चाहकर भी नॉर्थ कोरिया की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास खुद खाने के लिए नहीं है, तो दूसरा को ये क्या देगा। यह एक ही चीज़ दे सकता है और वो है आतंकवादी। अगर नॉर्थ कोरिया चाहे तो उसे भर भर के एकदम ट्रक में ले जा सकता है। गुब्बारे जैसा गाल वाला आदमी इस झंडू से जान करके कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि जो ये झंडू है, ये झंडू नहीं है, ये गुब्बारे वाला आदमी है। इसको पता है कि हो सकता है अगर हम इससे कुछ मांग दे तो मेरी बीवी को ना मांग ले। इस झंडू का कोई भरोसा नहीं। मेरे हिसाब से जो बाइडन को चाहिए कि कुछ दिन दुश्मनी भूल करके आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सैंक्शन को कुछ महीनों के लिए त्याग देना चाहिए और वहाँ के आम जनता को फूड ग्रेन सब पहुंचाना चाहिए, ताकि इससे हो सकता है कि दोनों के बीच में जो है वो तलखी भी कमेगा और बातचीत जो है दोनों के बीच में आगे बढ़ेगी। नहीं तो ये जो 10 से 20 लाख होगा अगर मरेंगे तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कलंक होगा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे मिस्टर परफेक्टनिस्ट से बने फीमेल लिस्ट यानी कि आमिर खान के बारे में, और बॉलीवुड के वैसे बहुत सारे एक्टर के बारे में जिनकी मल्टीपल फीमेल लिस्ट हैं, यानी कि पत्नियां हैं, और वो भी फन के साथ। तो फन और नॉलेज के लिए देखते रहिए ग्रेट सत्या वर्ल्ड।